Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn about an important test that is Lucas test. Lucas test हमारी प्रैक्टिकल लैब्स में यानी केमिस्ट्री लैब में भी हम परफॉर्म करते हैं और कंपटीशन वाइज देखें या फाउंडेशन वाइज देखें तो ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है. सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट द सेम. सो ल्यूकास टेस्ट क्या है? ल्यूकास टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम एल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. एल्कोहल्स का आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है मेरा कि देखो, हमारे पास तीन तरीके की एल्कोहल होती है ना. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी मतलब OH ग्रुप जब एक ऐसी कार्बन से जुड़ा हुआ है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल. अगर यही OH ग्रुप जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो फर्दर दो कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा हो तो हम उसको सेकेंडरी बोलेंगे. और अगर OH ग्रुप जो है वो इस कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल. तो अल्कोहल तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे लैब में, कोई टेस्ट किया, कंफर्मेटरी किया, हो गया, पता चल गया कि अल्कोहल है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन अगर ये देखना है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा ल्यूकास टेस्ट से. तो इसके लिए एक रिएजेंट होता है HCl और ZnCl2 का मिक्सचर. तो इसको हम डालते हैं. जैसे जस्ट सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं ल्यूकास रिएजेंट यानी कि HCl और ZnCl2 डालूंगी. तो मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी तीन टाइप की. पहली ऑब्जर्वेशन अगर आई तो मैं उसके अकॉर्डिंग इन्फ्रेंस करूंगी, दूसरी अगर ऑब्जर्वेशन आई तो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्रेंस, तीसरी आई तो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्रेंस. अब ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये देखो, मैंने लिखा हुआ है कि ये टेस्ट जो है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है. और इसमें होता क्या है? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2. होता क्या है कि जब हम अल्कोहल में ये रिएजेंट डलवाते हैं तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड बनता है और साथ में वाटर बन जाता है. खैर, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इन द फर्दर वीडियो, मतलब इसी वीडियो में देख रहे होंगे. ओके. तो क्या है कि जब आपने टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट डाला, ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन होगी जो मैंने आपको ऊपर दिखाई अभी कि ROH में जब आपने ये डाला तो आपके पास HCl बनना है. अगर ये रिएक्शन अगर ये अल्कोहल जो है आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, ये रिएक्शन तीनों में होगी. प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है चाहे टर्शरी है, ये रिएक्शन होनी ही होनी है. पर क्या रेट से हो रही है उससे हमें पता चलेगा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है. जैसे अगर टर्शरी अल्कोहल होगी तो वो व्हाइट टर्बिडिटी बहुत जल्दी दे देगी. हम टेस्ट ट्यूब देखेंगे, बहुत जल्दी हमने रिएजेंट डाला साथ के साथ व्हाइट टर्बिडिटी आ गई. तो वो क्या है? टर्शरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या है? व्हाइट टर्बिडिटी एकदम से तो नहीं आई, पर हाँ, जब मैंने टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रख दी, वो टेस्ट ट्यूब को सेटल डाउन, उसके कंटेंट्स को सेटल डाउन होने दिया, तो 5-10 मिनट के बाद मेरे को दिख रहा है कि ओके, यहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी आ गई. ठीक है. और अगर 5-10 मिनट बाद भी मैं रुकी रही, देखा मैंने कहा यार ना तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आई, 5-10 मिनट वेट कर लिया तब भी नहीं आ रही, तो टर्बिडिटी आ ही नहीं रही 5-10 मिनट में. तो मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको टर्बिडिटी नहीं शो करेगी. फिर भी अगर आपको टर्बिडिटी शो करवानी ही है तो क्या करो? फिर 30 मिनट्स के लिए उसी मिक्सचर को हीट अप करो, तो फिर आपको व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी. तो जब आपके पास एकदम से टर्बिडिटी आ जाए टर्शरी है, अगर 5-10 मिनट में आए तो सेकेंडरी है, और अगर आए ही ना नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो क्या है? प्राइमरी है. हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ रही, हीट करोगे तो आ जाएगी, वो अलग बात है. ठीक है जी. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये है बेंजाइल अल्कोहल्स आल्सो रिएक्ट इमीडिएटली. ठीक है. इसको तब तक नहीं आप समझ पाओगे जब तक आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पता. तो अब हम मैकेनिज्म देखते हैं. ROH में हमने ZnCl2 एनहाइड्रस और साथ में HCl डलवाना है. तो सबसे पहले हम ZnCl2 डलवा रहे हैं, उसकी रिएक्शन देखते हैं. देखो, ZnCl2 एक लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जिंक एक्सेप्ट करेगा. अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिंक ने क्योंकि एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. तो इस तरीके से बन गया. ठीक है. ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उड़ा के ले लेगा. तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे OH और इधर Zn नेगेटिव,
देन Cl, देन Cl। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, इस चीज को ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स। क्या अब आप इन्फर कर पा रहे हैं, क्या आप इन्फर कर पा रहे हैं कि हम ऊपर जो पढ़ रहे थे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये क्या सीन चल रहा था? एक्चुअल में ये टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का रेट जो हमें देखने को मिला ना कि वाई टर्बिडिटी एक में एकदम से आ गई, फिर एकदम से 5-10 मिनट के बाद आई, एकदम से आई रूम टेम्परेचर पे जाके, ये सारा का सारा खेल किसका था? कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी रिएक्शन आगे जाएगी। अब जो टर्शरी अल्कोहल थी उसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसलिए उसमें वाइट टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ गई। सेकेंडरी जो था वो 5-10 मिनट के बाद बन रहा था, क्योंकि वो कम स्टेबल है तो उस रिएक्शन का रेट कम है, ठीक है ना। फिर प्राइमरी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो लीस्ट स्टेबल है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा वजह क्या है, ये वाले हमें जो दिख रही है ऑब्जर्वेशन, इन सब की वजह है ये कार्बोकेटाइन बनना, ठीक है। खैर, मैं अभी और भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, बट मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये आर पॉजिटिव जब हमारे पास बन गया, ठीक है, यहीं पे कर देती हूँ, तो अब हम HCl डाल रहे हैं, ठीक है। अब HCl का रोल आ गया। खैर, हमने तो रिएजेंट सारा का सारा डाला है, पर HCl डाल रहे हैं। अब ये जिंक इलेक्ट्रॉन देगी ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन इन शॉर्ट हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके ले लेगा और Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। होगा क्या, ये जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आए उसने H पॉजिटिव ले लिया और Cl नेगेटिव को फ्री कर दिया। तो ये सारी प्रोसेस हुई वाटर को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वाटर की इंट्रोपी ज्यादा होती है। ZnCl2 एज इट इज आपके पास सिस्टम में आ गया, और ये जो Cl नेगेटिव यहाँ से निकला, ये R पॉजिटिव के साथ मिलके RCl बना देगा, जिसकी वजह से आपको व्हाइट टर्बिडिटी नजर आती है, ठीक है। व्हाइट टर्बिडिटी इसी की वजह से नजर आती है। तो अब आपको पता चल गया मैकेनिज्म क्या है, आर पॉजिटिव बना और वाटर की इंट्रोपी हाई होने की वजह से वाटर को बाहर निकालना होता है, तो हमारे पास इस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है जी। तो अब आपके पास वाटर और RCl बना। अब मैंने आपको एक पॉइंट ऊपर बोला था, जो ये बोला था कि बेंजाइल अल्कोहल ऑल्सो रिएक्ट इमीडिएटली, है ना, कि बेंजाइल अल्कोहल जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ये बेंजाइल अल्कोहल क्यों जल्दी रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। बेंजाइल अल्कोहल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये रही आपके पास बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है। होना क्या है, जब आपने इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला, तो ये LR लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ल्यूकास रिएजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड यू नो ये कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए बेंजाइल अल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बेशक ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन जो है, सॉरी, ये जो आपके पास अल्कोहल है, बेशक ये 1 डिग्री है, बट ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही है, कारण ये है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए ये होता फिनोल, क्या फिनोल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं? तो स्टूडेंट्स, नहीं, इनका रेट बहुत स्लो आता, कारण पता है क्या, ये sp2 के ऊपर हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा है जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, मैकेनिज्म आपको पता है, तो आप वाइवा के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर लोगे, आप बता पाओगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये तीन जो है अलग अलग इन्फ्लुएंस क्यों नजर आ रही है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं केमिस्ट्री लैब में, क्यों दिखती हैं, उसके पीछे एक मैकेनिज्म है, उसके पीछे एक रीजन है। तो अगर हम उन चीजों को परफॉर्म करें, इस टेस्ट की ब्यूटी यही है कि इसको हम परफॉर्म भी करते हैं, और इसके पीछे की केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी है, और मोरओवर ये इम्पोर्टेंट भी है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। So thank you so much for watching. See you in the next video with another topic. Bye bye. Take care.